हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। क्या भयंकर तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है? जाओ भाई जाओ, वापस जाओ, अपने घर चले जाओ। हमें इसी गांव में कहीं आसरा लेना होगा। धर्मशाला होगी, वहीं जाकर रुकते हैं। संत दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो तो भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाती है और उसी से मनोकामना पूरी होती है। फिर आप तो अपने जीवन में आए हुए तूफान को शांत करने के लिए साईं बाबा के पास जा रहे हैं, तो फिर इस तूफान से क्या डरना। और हो सकता है साईं बाबा इस तूफान के द्वारा आपकी परीक्षा ले रहे हो। अगर ये परीक्षा है तो हमें इस परीक्षा में सफल होना है रतन जी। साईं बाबा, मेरे मुन्ने की रक्षा करना। साईं बाबा, मेरे मुन्ने की रक्षा करना। साईं बाबा, जय साईनाथ। क्या हुआ बेटी, बच्चा रो क्यों रहा है? आप? शायद इसके पेट में दर्द होगा। हाँ बाबा, इसे दवाई चाहिए। लेकिन जंगल में दवाई कहाँ मिलेगी बाबा? मालिक की कृपा हो तो सब मिलता है। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे वो फकीर बाबा कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे। फकीर बाबा, फकीर बाबा। लेकिन क्यों? शिरडी के इतने नजदीक आने के बाद आपका विचार बदल क्यों गया? हाँ साहब जी, आप नांदेड़ वापस क्यों जाना चाहते हैं? नहीं नहीं दीदी, हम साईं बाबा से मिलने जा रहे हैं तो साईं बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। दीकरी, साईं बाबा से मिलने के बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई और हम माँ बाप नहीं बन पाए तो मेरा ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। और हम ये नहीं चाहते। रतन जी, आपका ईश्वर पर से विश्वास नहीं उठेगा, साईं बाबा नहीं उठने देंगे। आप तो बस उन पर श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। जय साईं राम। जिसका अपने गुरु पर विश्वास है उसके लिए दुनिया की हर कठिनाई आसान हो जाती है। हमसे अधिक हमारे गुरु को हमारे कल्याण की चिंता रहती है, इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। दूसरों के मधुर वचनों पर ना जाकर हमें अपना गुरुपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को सच्चे दिल से अपने गुरु को समर्पित कर दोगे तो वो तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाएगा, क्योंकि गुरु के सामने भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के सामने अंधेरे का। सबका मालिक एक। भाई साहब, इस रास्ते से इधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ भयंकर तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है? जाओ भाई जाओ, वापस जाओ, अपने घर चले जाओ। हमें इसी गांव में कहीं आसरा लेना होगा। धर्मशाला होगी, वहीं जाकर रुकते हैं। इस तूफान से बच सकेंगे तो शिरडी पहुंचेंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं रतन जी, हम शिरडी जाएंगे, चाहे जितना भी तूफान आए। हम साईं बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। मन में निश्चय हो तो क्या नहीं हो सकता रतन जी। साईं बाबा के दर्शन भी होंगे और फिर ईश्वर साक्षात्कार सहज नहीं होता। उसके लिए मन में भक्ति और दृढ़ विश्वास जरूरी है। रतन जी, संत दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो तो भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाती है
और उसी से मनोकामना पूरी होती है। फिर आप तो अपने जीवन में आए हुए तूफान को शांत करने के लिए साईं बाबा के पास जा रहे हैं। तो फिर इस तूफान से क्या डरना? और हो सकता है साईं बाबा इस तूफान के द्वारा आपकी परीक्षा ले रहे हो। अगर ये परीक्षा है तो हमें इस परीक्षा में सफल होना है रतन जी। हम नांदेड़ वापस नहीं जाएंगे, हम इसी गांव में रुकेंगे। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। तूफान बिल्कुल थम गया है। रात में क्यों? हम सुबह सवेरे सवेरे निकलेंगे। मुझे जल्द से जल्द शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने हैं। अब रात दिन कोई मायने नहीं रखते। कौन हो तुम लोग? ए, मुंह बंद और जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। क्यों दे? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हम शोर मचाएंगे। शोर मचाओगे? मचाओ शोर, मचाओ शोर। अगर किसी ने हिलने डुलने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं, रुक जाओ। हम अपने सारे गहने देने के लिए तैयार हैं। नहीं, नहीं। चलो जल्दी करो। दीदी, हम अपने गहने दे देते हैं। अगर जिंदगी रही तो गहने और भी बन जाएंगे। नहीं। चलो हट। रतन जी, रतन जी, रतन जी उठिए, इन्हें चोट लगी है, पट्टी करनी होगी। पास के गांव में देखिए, कोई वैद्य या डॉक्टर मिले तो। हाँ हाँ, डॉक्टर या वैद्य जो भी मिले मैं लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। रतन जी, साईं बाबा इन डाकुओं को कभी मारेंगे। रतन जी, साईं बाबा, हम पर आपकी कृपा बनाए रखना साईं बाबा। हमारी रक्षा करना साईं बाबा। हे साईं बाबा, हम जा तो रहे हैं शिरडी, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत है। डाकुओं के हमले की वजह से? हाँ, जब से हम साईं बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मुसीबत के बाद मुसीबत। आप साईं बाबा पर अविश्वास मत कीजिए। विश्वास भी तो नहीं हो रहा है। से काम लीजिए रतन जी। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। उन पर श्रद्धा रखिए। आगे जाकर कोई और मुसीबत आई तो? साईं बाबा हमारी रक्षा करेंगे साहब जी। मगर संतान के लिए हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करेंगे। चुप हो जा। बच्चे को दूध पिलाओ। नहीं नहीं, अभी अभी तो दूध पिया है। बच्चे का पेट भरा हुआ है। पेट भरा है फिर भी रो रहा है? तब तो जरूर इसके पेट में दर्द हो रहा होगा। कोई दवा है तुम लोगों के पास? दवा तो नहीं है। मुन्ना बहुत रो रहा है, आप कुछ कीजिए ना। टांगे वाला, टांगा रोको, टांगा रोको। अरे भाई तांगा रोको, रोको तांगा। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। साईं बाबा, मेरे मुन्ने की रक्षा करना साईं बाबा। मेरे मुन्ने
मुन्नी की रक्षा करना। साईं बाबा, जय साईनाथ, हे साईनाथ। चुप हो जाइए। क्या हुआ बेटी? बच्चा रो क्यों रहा है? आप? शायद इसके पेट में दर्द होगा। हाँ बाबा, इसे दवाई चाहिए। लेकिन जंगल में दवाई कहाँ मिलेगी बाबा? मालिक की कृपा हो तो सब मिलता है। ये लो पुड़िया और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, वो फकीर बाबा कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे। फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा। ये तो कमाल ही हो गया। कहां से आया बाबा और कहां चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। वो साईं बाबा थे, फकीर के भेष में आए थे। जय साईनाथ। वो मेरे मुन्नी की रक्षा करने आए थे। हाँ बहन, अपने भक्तों के लिए साईं बाबा किसी भी रूप में आकर संकट से मुक्त कर देते हैं। जय साईनाथ। साईनाथ। साई राम, साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साई राम, साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। लक्ष्मी बेटी, जब भक्त भगवान के घर आता है तो भगवान के लिए वो दिन दीपावली के त्योहार से कम नहीं होता। साईं बाबा, वो लोग जो दासगणों के साथ आए हैं, वो सभी क्या आपके भक्त हैं? लगता है गोंडा जी की जबान पर मैल जम गया है, जो वो सही नाम लेना भूल गई है। गोपाल, कौन है ये लोग? आप हैं द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख कोंडा जी के भगवान, समझी? क्षमा कीजिए, आप मेरे भगवान नहीं हैं। कोंडा जी, भगवान तो साईं बाबा हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, इतने दिन से ये आपसे दूर रहने के कारण सब कुछ भूल गया है। इसके दिमाग पर असर हुआ है। देखता हूँ तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। जीवाजी, जी भगवान। उठाओ इस बच्चे को। उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। गोंडा जी, कोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। आओ।
हैं? जय हो साईं राम। ये है द्वारिका माई। जय साईं राम। अरे कोंडा जी, कोंडा जी। कोंडा जी, राम राम राम। वैद्य जी, ये क्या? कोंडा जी ने तो हमको पहचाना ही नहीं। हाँ, हमको देखकर अनदेखा कर दिया उसने। अरे भगवान द्वारिकानाथ जी, ये तो चमत्कार हो गया है? लक्ष्मी रंगी। साईं बाबा, द्वारिका माई में आज आप दीपमाला क्यों कर रहे हैं? आज दीपावली तो नहीं है। लक्ष्मी बेटी, जब भक्त भगवान के घर आता है तो भगवान के लिए वो दिन दीपावली के त्योहार से कम नहीं होता। साईं बाबा, वो लोग जो दासगणों के साथ आए हैं वो सभी के आपके भक्त हैं। लेकिन उनमें तो कोंडा जी भी है साईं बाबा। और वो तो द्वारिकानाथ का लठेत है। पश्चाताप मन का सारा मैल धो डालता है। मैं ये दीप जलाता हूं लोगों के मन से अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, और जो लोग रास्ते से भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए। ये दीप सिर्फ दीप नहीं है, ये तो महान योगी हैं। तेल ही इनकी जिंदगी है। ये दीप हमको बताते हैं कि जब तक जान में जान है तब तक दूसरों के लिए जियो, सिर्फ अपने लिए नहीं। जब दीप बुझने को होता है तब भी वो दूसरों को प्रकाश देने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए अपनी ज्योत को तेज और तेज करते हुए अंत में बुझ जाता है। लक्ष्मी बेटी, ये दीप किसी में भेदभाव करता है? नहीं। अमीर गरीब, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सभी इस दीप के लिए एक समान है। ये दीप सबको प्रकाश देता है, एक समान देता है। इस दीप में से जो जितना प्रकाश ग्रहण कर सकता है उसे उतना प्रकाश मिलता है। लक्ष्मी बेटी, कोंडा जी इस वक्त अंधेरे से उजाले में आया है। उसके मन में हमेशा ज्ञान के दीप जलते रहें, इसलिए मैं यहां द्वारिका माई में दीप जला रहा हूं, क्योंकि अंधेरा उसे निगलने की हर कोशिश करेगा। अंधेरा? साईं बाबा द्वारिकानाथ के बारे में बोल रहे हैं। सबका मालिक एक। अरे कोंडा जी बाहर आओ। अरे उसे आने तो दीजिए। कोंडा जी आ गए। ये देखिए कोंडा जी आ बोलिए। गए। क्या बात है द्वारिकानाथ जी? अरे राम राम राम। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? हैं?
अरे भगवान द्वारिकानाथ जी को ऐसे बुलाया करते थे तुम, हैं? वैद्य जी, लगता है कोंडा जी की जबान पर मैल जम गया है, जो वो सही नाम लेना भूल गई है। गोपाल, कौन है ये लोग? आप हैं द्वारिकानाथ जी, इस मूर्ख कोंडा जी के भगवान, समझी? क्षमा कीजिए, आप मेरे भगवान नहीं हैं। कोंडा जी, भगवान तो साईं बाबा हैं। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, इतने दिन से ये आपसे दूर रहने के कारण सब कुछ भूल गया है। इसके दिमाग पर असर हुआ है। दगड़ू, असर हुआ था, अब नहीं है। कोंडा जी, हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। द्वारिकानाथ जी, मैं आपसे बातें जरूर करूंगा, लेकिन साईं बाबा के दर्शन के बाद। तुम बहक गए हो कोंडा जी, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाहता हूँ। सही मार्ग? मैं बहक जरूर गया था, लेकिन हमारी शकुंतला ने हमें सही मार्ग दिखाया है। मैं जान गया हूं भक्ति में कितनी शक्ति होती है। शक्ति क्या होती है ये तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताता हूं। देखता हूं तुम हमारे साथ कैसे नहीं चलते। जीवाजी। जी भगवान। उठाओ इस बच्चे को। उठाओ 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 उठाओ। जीवाजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना वही पांव तोड़कर उसकी माला बनाकर द्वारिकानाथ जी को पहना दूंगा। कोंडा जी, कोंडा जी। द्वारिकानाथ जी, शांत हो जाइए। आप क्यों साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं? ईश्वर से ईर्ष्या नहीं, प्रेम करते हैं। उनकी भक्ति की जाती है, पूजा की जाती है, उनके सामने सर उठाया नहीं जाता। ए भजन मंडली, तुझसे किसने पूछा है? तू अपना मुंह बंद रख। मैं जानता हूं साईनाथ को, वो ढोंगी पाखंडी है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको साईं बाबा के असली रूप के दर्शन कराए। द्वारिकानाथ जी, आप जिसे ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं, उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप अपने आप को भगवान मानते हैं, तो जरा ये दिया बुझाकर दिखाइए। अरे वाह वाह, क्या दिमाग पाया है दासकणु ने। ये दीपक तो मैं एक फूंक मारकर बुझा सकता हूँ। दगड़ू, ये दिया तो क्या, मैं मशाल भी एक फूंक में बुझा सकता हूँ। तू बाद में बुझाना, मैं बुझाता हूँ। अच्छा, जरा बुझाइए। बुझा बुझा। जय साईनाथ। दगड़ू, जोर से फूंक मार। हट, मैं बुझाता हूँ। नहीं बुझा पाया। बुझाऊं? हाँ हाँ। नहीं बुझता।
वैद्य जी। राम राम राम। अरे हटिए बैठिए आप भी। द्वारिका नाथ जी फूंक मारिए। द्वारकानाथ जी, साईं बाबा को पहचानो, वो ईश्वर हैं। जय साईं राम। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। क्या हुआ द्वारकानाथ जी? दिया नहीं बुझा? हाँ? देखो मैं बुझाता हूँ। दिया बुझ गया। द्वारकानाथ जी, जिनके दिल में बाबा की भक्ति की ज्योति जलती है ना, वो ज्योति कभी कभी नहीं बुझती है। हाँ समझे? जय साईं बाबा की। बोलो साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज मैं अपने भक्तों का दास हूं। भक्तों का विश्वास ही मेरा श्वास है। भक्तों की श्रद्धा ही मेरी शक्ति है। शरीर से मैं द्वारिका माई में रहता हूं, पर मुझे सारे संसार में क्या हो रहा है सबका ज्ञान है। मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। अपने भक्तों के वचन को मैं कभी असत्य नहीं होने देता। सबका मालिक एक। साईं बाबा, जिनके लिए दीप आपने जलाए हैं वो आ गए। साईं बाबा। बाबा, जो रास्ता भटक गए हैं ना, वो सही रास्ते पे आ गए। हाँ बाबा, अब अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाएगा ना? हाँ लक्ष्मी बेटी। और अब सबको यह संदेश मिलेगा कि जो आप पर श्रद्धा रखता है और सब्र करता है, उसे उसकी भक्ति का मीठा फल अवश्य मिलेगा। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे आपकी
आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपके भक्तों को नांदेड़ से ले आया हूं। गड़ू। जी साईं बाबा। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बड़ी आई आरती। बस एक बार मिलने दीजिए। रुक जाइए ना आई। चलो निकलो, चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। नालायक। कंजूस कहीं की। जरा देखो तो। चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। निकल। ये शकुंतला है ना, बच्चे के साथ? बहुत कष्ट उठाए पर उस मालिक पर भरोसा नहीं छोड़ा। तुम तो एक आदर्श बन गई हो बेटी। ये दास गड़ू कहता है कि मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं, लेकिन गड़ू, इस शकुंतला बेटी ने तो मेरी ही परीक्षा ले ली। साईं बाबा। मैं जानता हूं, पर किया भी क्या जा सकता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं टाल सकता। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ बच्चा जय श्री राम हरे। राम लला भाई राम लला। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे का नाम राम रखो। राम लला भाई राम लला, राम लला भाई राम लला। चाहे सामने वाला तुम्हें नफरत दे, फिर भी तुम उसे प्रेम ही दोगे। अपने आप को उस मालिक की भक्ति में लगा दो कोंडा जी। दिन रात उसी की भक्ति करो, उसी को याद करो। जो मालिक का साथ देता है, मालिक सदा उसके साथ रहता है। बाबा, बाबा, एक और दुष्ट आत्मा पुण्यात्मा हो गया आज। सबका मालिक एक।